नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की, लेकिन फटाफट अंदाज में चलिए करते हैं शुरू सुपर 100। आज इजराइल दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। दोपहर में इजरायली संसद में होगा संबोधन। शाम को नेतन्याहू संग डिनर करेंगे पीएम मोदी। अगले महीने वाराणसी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 8 मार्च को वाराणसी का करेंगे दौरा। वाराणसी को विकास से जुड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का असम दौरा। 13-14 मार्च को असम दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। असम में 28 फरवरी से शुरू हो रही है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी चुनाव आयुक्तों के साथ दिल्ली में की मीटिंग। कहा, हमें मिलकर काम करना चाहिए। भोपाल जाते समय रास्ते में राहुल गांधी ने एक घायल ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मिले और उसका हालचाल जाना। राहुल गांधी के बाद आप सांसद संजय सिंह से मिले। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक। संजय सिंह ने कहा, मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप दीपक जैसा बनने का प्रयास कीजिए। नफरत से दुनिया का कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में हुई 8वीं गिरफ्तारी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। उदय भानु की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवि की कोर्ट में किया गया पेश। 4 दिन की मिली रिमांड। विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरने से कुछ मिनट बाद ही दिल्ली लौटा विमान। उड़ान भरने के बाद विमान में देखी गई चिंगारी। कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा विधानसभा की ओर किया मार्च। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी के 11 साल हो गए हैं और इनकी सरकार में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। पंजाब विधानसभा के सेशन का शेड्यूल हुआ जारी। 6 मार्च से शुरू होगी बजट सेशन की शुरुआत। गवर्नर के भाषण से सेशन की होगी शुरुआत। 8 मार्च को पेश किया जाएगा राज्य का बजट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर एशियन लॉकर्स चैंपियनशिप की विजेता टीम से की मुलाकात। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जीते हैं गोल्ड मेडल। शंकराचार्य को सता रहा गिरफ्तारी का डर। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका। बोले, प्रयागराज में आईपीएस अजय पाल रच रहे साजिश। सारा सिस्टम मेरे खिलाफ। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच की तेज। अभिमुक्तेश्वरानंद से आज पूछताछ करेगी प्रयागराज पुलिस। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी मस्जिद विवाद गहराया। नमाज के बाद हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। झांसी में चोरों ने मंदिर से दान पेटी तोड़कर पैसे निकालकर हुए फरार। घटना सीसीटीवी में कैद। बस्ती में सड़क पार करने के लिए खड़े एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर के बाद ट्रक से टकराई कार। हादसे में बुजुर्ग की मौत। कार चालक हुआ घायल। आगरा के एतमादपुर नगर पालिका टैंकर में मिली हड्डियां। पेयजल सप्लाई वाले टैंकर में जानवर की हड्डियां मिलने से वीडियो वायरल। मुरादाबाद पुलिस को ऑपरेशन लंगड़ा जारी। गौकशी के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा। 6 साथी भागने में रहे कामयाब। मेरठ में एक घर में लगी भीषण आग से 6 लोगों की जलकर हुई मौत। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का बताया जा रहा कारण। उन्नाव में लखनऊ कानपुर रेल मार्ग में डाउन ट्रैक पर मालगाड़ी से कुचलकर युवक और किशोरी की हुई मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ चलाया अभियान। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 100 किलो मिलावटी खोया नष्ट किया।
और इधर गाजीपुर में शहर में लगे अवैध पोल बोर्ड के खिलाफ चला अभियान। बिजली के खंभों पर लगे अवैध बोर्ड और बैनरों को हटाया गया। मैनपुरी में एसटीएफ आगरा ने सामूहिक नकल पकड़ी। डीआईओएस के साथ एसडीएम ने मौके से 6 सॉल्वर किए गिरफ्तार। पकड़े गए सभी सॉल्वरों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। फिरोजाबाद में बारात में चल रहे रंगशाला के कार्यक्रम के दौरान भिड़े घराती और बाराती, जमकर हुई मारपीट, फेंकी गई कुर्सियां। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। सदर कोतवाली क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी। मकान मालिक ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए भेजा। श्रावस्ती में चोरों का तांडव। एकौना में इंडियन बैंक के पास सरिया सीमेंट की दुकान में सरेआम लूट की घटना को दिया गया अंजाम। दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने जांच की शुरू। लखनऊ में बेटे ने पिता की गोली मारकर की हत्या, फिर शरीर के कई टुकड़े किए। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। सहरसा में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप हुई बरामद। हाइवा ट्रक के साथ 4 चक्का वाहन भी किए गए जब्त। मोकामा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियार और शराब की खेप के साथ कुख्यात बदमाश बालो यादव को किया गया गिरफ्तार। मोतिहारी में होली से पहले छतौनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में विदेशी शराब और हथियार के साथ 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। बाढ़ की चंदा में 2 पक्षों के बीच हुई ताबड़तोड़, कई राउंड फायरिंग। गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना किया गया रेफर। कोटा में 7 दिन बाद नहर में मिला मध्य प्रदेश के छात्र का शव। 17 फरवरी से छात्र चल रहा था लापता। राजस्थान के आसपुर में लेपर्ड का दिखा तांडव। एक ही रात में 23 भेड़ों के बच्चों को उतारा मौत के घाट। इलाके में दहशत का माहौल। शहडोल में बीजेपी विभाग की कर्मचारी बनकर महिला ने एसबीआई को लगाया चूना। फर्जी सैलरी स्लिप दिखाकर लिए 10.5 लाख रुपए का लोन। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। सिवनी में फाइनेंस कंपनी के अधिकारी पर वसूली के दौरान धमकी देने का लगा आरोप। लोन लेने वाले हितग्राहियों ने कोतवाली थाने में की शिकायत। मॉर्गेज के नाम पर हजारों की वसूली की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शहडोल में जारी है रेत का अवैध कारोबार। ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से लोड रेत के साथ खतरनाक स्टंट करने का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। और सीएम धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात। इस मुलाकात में कई अहम बातें हुई। बता दें कि सीएम धामी इस वक्त दिल्ली के दौरे पर है। हरिद्वार महाकुंभ 2027 की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जनवरी से अप्रैल 2027 तक होगा महाकुंभ का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में सीएए लागू होना एक ऐतिहासिक निर्णय। इससे उत्तराखंड में 153 लोगों को मिली भारतीय नागरिकता। 27 फरवरी को लोहाघाट दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। होली रंग महोत्सव में होंगे शामिल। रामलीला कमेटी पर रही महोत्सव का आयोजन। चंपावत के लोहाघाट में बीकेयू के पदाधिकारी गांव-गांव में कर रहे भ्रमण कर सुन रहे किसानों की समस्याएं। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां हुई तेज। मेलाधिकारी ने कुंभ नगरी के इलाकों का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। उधम सिंह नगर में यूकेडी की पूरी टीम ने शहर में निकाली बाइक रैली। राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हल्द्वानी में 19 महीने की बेबी मेहर का दिखा कमाल। 1 मिनट 40 सेकंड में दिए 25 सवालों के जवाब। मासूम ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में बनाई जगह।
खटीमा में 125 एकड़ भूमि पर प्रशासनिक कार्रवाई से मचा बवाल। किसानों की खड़ी फसल जोते जाने का लगा आरोप। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष ने की भी जताई आपत्ति। पौड़ी में शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले ने पकड़ा तूल। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार में कलेक्ट्रेट परिसर में यादव समाज ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। यादव समाज ने हरिद्वार के डीएम को ज्ञापन सौंपकर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। नैनीताल में 30वें फागोत्सव का हुआ भव्य शुभारंभ। महिला होली जुलूस के साथ कार्यक्रम की हुई शुरुआत। श्री राम सेवक सभा की ओर से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। हरिद्वार में डीएम की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जनसुनवाई में 78 शिकायतें की गई दर्ज। कई शिकायतों का मौके पर ही किया गया निस्तारण। हरिद्वार में मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने का किया खुलासा। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। छापेमारी में 4 फर्जी आधार कार्ड बरामद। रुद्रपुर के सुभाष कॉलोनी में हुए पथराव मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में पनीर स्टोरेज की लगातार शिकायतों पर की गई छापेमारी। खाद्य टीम ने मौके से लगभग 5 क्विंटल पनीर किया बरामद। लैब रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। रुद्रपुर में जूता व्यापारी की गोली लगने से हुई मौत। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल और अवैध हथियार किया बरामद। बागेश्वर में एनडीपीएस एक्ट मामले में विशेष कार्यशाला का किया गया आयोजन। थाना प्रभारियों और विवेचकों को दी गई ट्रेनिंग। मजबूत चार्जशीट तैयार करने पर किया फोकस। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के बाहर चला प्रशासन का पीला पंजा। अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई। नाले के अतिक्रमण को कराया कब्जा मुक्त। हरिद्वार में शहर भर में चलाया गया ट्रैफिक चेकिंग अभियान। अभियान में नियम तोड़ने वालों के काटे गए चालान। कई चालकों को मौके पर चेतावनी देकर छोड़ा गया। बागेश्वर में जिला स्तरीय गोष्ठी का किया गया आयोजन। कानून व्यवस्था पेंशन कटौती पर कई बुजुर्ग दिखे नाराज। गोष्ठी में बुजुर्गों के कल्याण और सुरक्षा पर दिया गया जोर। आज से सभी देशों पर लागू होगा 15% का नया टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 फरवरी को 10% टैरिफ बढ़ाने का किया था ऐलान। मेक्सिको में ड्रग माफिया सरगना एल मेंचो की मौत के बाद 20 राज्यों में भड़की हिंसा। ऑपरेशन के दौरान सेना ने बख्तरबंद गाड़ियां और रॉकेट लॉन्चर सहित बड़ी संख्या में हथियार किए जब्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा, बहुत लोगों की गोली के निशाने पर हूं। तारिक रहमान के पीएम बनते ही बांग्लादेशी सेना में फेरबदल। भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बदला। ईरान में भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने की जारी की गई एडवाइजरी। दूतावास ने कहा जल्द निकलें। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर ब्रिटेन में मचा हाहाकार। पुलिस ने पूर्व राजदूत पीटर मेंडलसन को किया गिरफ्तार। दक्षिण चीन सागर में 7.1 तीव्रता का भूकंप। कांप उठा समुद्र का अंतस्थल। भारत ने की अफगानिस्तान पर हमले की निंदा। पाकिस्तान ने 70 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया। फरहान अख्तर की बूंग ने बाफ्टा में रचा इतिहास। चिल्ड्रंस एंड फैमिली कैटेगरी में जीता अवार्ड। 2024 में रिलीज हुई थी फिल्म। मणिपुरी फिल्म बूंग ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में रचा इतिहास। ब्रिटिश फिल्म अकादमी में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। जताया देश पर गर्व। द केरल स्टोरी 2 टीम ने किया बड़ा दावा। कहा 30 पीड़ितों को मीडिया के सामने पेश किया। प्रोड्यूसर बोले जबरन धर्मांतरण की सच्चाई देश को जाननी चाहिए। अरिजीत सिंह के होम टाउन मुर्शिदाबाद पहुंचे आमिर खान। एक दिन के
पहले गाने के लिए रिलीज हुआ स्पेशल वीडियो। रांची की फिल्मी ड्रामा रिलीज संगमरमर का ट्रेलर हुआ रिलीज। कहानी रिश्तों की नाजुक परतों, पारिवारिक टकराव और भावनाओं के संगम को सलीके से पेश करेगी। शादी के लिए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा उदयपुर पहुंचे। 26 फरवरी को आईटीसी मोमेंटोज होटल में लेंगे फेरे। गेस्ट लिस्ट में 200 से ज्यादा नाम। सूबेदार में अपने किरदार पर बोले अनिल कपूर। कहा, यह फिल्म मेरे लिए बहुत खास है। ये रोल मेरे लिए मेरे करियर के सबसे चैलेंजिंग रोल्स में से एक है। मैंने इसे हमेशा की तरह पूरे दिल और जान से किया है। सूबेदार का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। 69 की उम्र में एक्शन अंदाज में दिखे अनिल कपूर। यश की टॉक्सिक में मेकर्स ने फिल्म से अक्षय ओबरॉय का लुक किया जारी। इसमें वो टोनी के रूप में आ रहे हैं नजर। पोस्टर में टोनी भूरे रंग के ड्रेस में है। और टूर्नामेंट के इतिहास में इंग्लिश टीम ने लगातार सबसे ज्यादा 5वीं बार सेमीफाइनल में किया प्रवेश। हैरी ब्रूक को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। पाकिस्तान सुपर 8 स्टेज में नहीं जीत सका एक भी मैच। टीम को अब क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच जीतने के साथ न्यूजीलैंड के हारने की करनी होगी दुआ। भारत को सीधे क्वालिफाई करने के लिए जीतने होंगे आखिरी दोनों मैच। साथ ही साउथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ अफ्रीका के जीतने की करनी होगी उम्मीद। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता की तबीयत हुई खराब। गंभीर हालत में नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। रिंकू टीम इंडिया को छोड़कर लौटे घर। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना मुश्किल। अंपायर स्टीव बकनर ने सचिन तेंदुलकर को गाबस टेस्ट में आउट देने पर माना कि उनसे गलती हो गई थी। मैच के 22 साल बाद कहा कि आज भी लोग उनसे इसके बारे में सवाल करते हैं।